ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 9वें अध्याय में ध्यान का स्वरूप, ध्यान के भेद प्रभेद और ध्यान से क्या लाभ है ना, इत्यादि विषयों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। धर्म ध्यान किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? धर्म ध्यान किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? हाँ चलो बताओ, श्रेया बताइए। धर्म से युक्त ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। हाँ। इसके 4 भेद आते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हाँ 4 भेद आते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि को बेटा धर्म भावना होती है, लेकिन धर्म ध्यान नहीं होता है। बिल्कुल पूजा पाठ व्रतशील संयम इत्यादि करेगा, शुभ भाव करेगा, धर्म भावना उसको होती है, लेकिन उसको धर्म ध्यान कैसा है नहीं होता है। इसमें धर्म्यम है ना, वो कैसा अंत दीपक है। और विचय का अर्थ अपन ने क्या बताया था? विचय किसे कहते हैं? हाँ आदिति बताइए। दीदी अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो हाँ। वी प्लस चय, वी हाँ। अर्थात विशेष रूप से और हाँ। चय अर्थात जोड़ना। बहुत बढ़िया। तो जो विशेष रूप से जोड़ा जाए या तर्क पूर्वक वस्तु का विचार करना, उसे विचय कहा। हाँ विचय क्या है ना, तर्कणा, विचारणा है ना। तो तर्क पूर्वक किसी विवेक पूर्वक किसी वस्तु का विचार किया जाए, उसका भी अर्थ कैसा है? विचय होता है। तो किससे जोड़ना? स्वभाव से जुड़ना। यह जुड़ने का अर्थ है ना, तो किसी स्वभाव से विशेष रूप से जुड़ना, उसका नाम कैसा है? विचय है। विपाक विचय किसे कहते हैं? विपाक विचय किसे कहते हैं? हाँ बताइए पलक। दीदी विपाक विचय का मतलब है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इनकी अपेक्षा कर्म कैसे कैसे फल देते हैं, इसका सतत विचार करना वह विपाक विचय धर्म ध्यान है। हाँ, लाभ अपने को ये हुआ कि दूसरों पर आक्षेप विक्षेप नहीं होगा ना। अपने ही कर्म के उदय का विचार करके हमने ही ऐसे कर्म बांधे हैं, इसलिए उसका ऐसा ही फल आता है। बिल्कुल तो जैसे बांधे हैं वैसा फल आएगा, जैसा चेहरा है वैसी फोटो आएगी। बिल्कुल। आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? आज्ञा विचय धर्म ध्यान किसे कहते हैं? हाँ बताओ। हाँ स्वस्तिका बताइए। कोई भी कार्य करते समय पदार्थों के सूक्ष्म होने से जब युक्तियाँ और उदाहरण की गति ना हो तो उन्हें ऐसी अवस्था से सर्वदेव के द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर ग्रहण पदार्थ का श्रद्धा कर लेनी चाहिए। अपना तर्क नहीं, क्योंकि कुछ बातों में आपका कोई तर्क चलने वाला ही नहीं है। आपको आचार्य अपने दिव्य ध्वनि में आगम ही सिरोधार्य है, तो उसकी बात कैसा है मान लेना चाहिए। अब संस्थान विचय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? संस्थान विचय किसे कहते हैं? हाँ बोलो बेटा राजी। दीदी संस्थान विचय मतलब लोग के आकार विचार का विचार करना। हाँ। और उसके विचार में अपने चित्त को लगाना।
हाँ, ये होता है बराबर। संस्थान विषय। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। हाँ। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपस्थ। रूपाती 4 भेद होते। देखो बहुत सारे आसन होते हैं बेटा, है ना, आसन होते ना, बहुत सारे आसन होते हैं। देखो है ना, शीर्षासन होता है, लोग सिर के बल पे खड़े हो जाते हैं। और कैसा है सर्वांग आसन, है ना। उसके बाद कैसा है गो आसन, जो हम कैसा है, हाँ, पद्मासन, खड्गासन, वज्रासन, पर्वतासन, पादस्थ आसन, है ना। ये बहुत सारे कैसे, लेकिन मोक्ष के कारण रूप, मोक्ष के हेतु मात्र कैसे हैं 2 ही आसन हैं। कौन से? खड्गासन और पद्म। मोक्ष मात्र 2 ही आसन से जाया। अगर कोई मुनिराज को कोई पूर्वभाव का बैरी अगर पर्वत से ऊपर नीचे फेंक दे, है ना, अपने ये ना गुरुदत्त मुनिराज जो द्रोणागिर से मोक्ष गए हैं, उनको रुई लपेट कर ऊपर पर्वत से फेंक दिया था, तो बीच में कभी आड़े तिरछे आसन से मोक्ष नहीं जाएंगे ना। फेंका हो तो आड़े तिरछे हो जाए, लेकिन जब मोक्ष जाएंगे ना तो या तो पद्मासन हो जाएंगे या तो खड्गासन हो जाएंगे। बीच में ही पद्मासन और खड्गासन कैसा करके वो ऊपर के ऊपर ही चले जाते हैं ना, नीचे आते नहीं हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार बहुत सारे आसन होते, लेकिन अपने यहाँ कैसे 2 ही आसन बताए हैं। तो इस प्रकार से ना पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ और रूपाती था। पिंडस्थ ध्यान और पिंडस्थ ध्यान की कितनी धारणाएं हैं उसका पूरा आप एक बताओगे, जैसे मैंने एक स्टोरी रूप में बताया है। हाँ राजी बताओ बेटा, पिंडस्थ ध्यान की कितनी धारणाएं हैं? पिंडस्थ ध्यान की 5 धारणाएं हैं। पार्थिवी धारणा, हाँ। आग्नेयी धारणा, पवन धारणा, जल धारणा, तत्व रूपवती धारणा। हाँ बराबर। फिर पार्थिवी धारणा का आपने जो बताया था कि हमें एक मध्य लोक के बराबर हाँ ऐसा विचार करना चाहिए। हाँ विचार करना है कि मध्य लोक के बराबर का एक क्षीर समुद्र, उसके बीच में एक मध्य लोक मतलब 45 लाख योजन का, है ना। हाँ उसके बीच में एक वो उसे क्षीर समुद्र की बराबर, हाँ। उतना बराबर क्षीर समुद्र, उस क्षीर समुद्र के मध्य में हाँ। जो जम्बूद्वीप प्रमाण, हाँ। 1000 पत्रों वाला तपे हुए सोने के सोने रंग के, वाला बहुत बढ़िया। एक कमल विचार करें। फिर जो उसकी कर्णिका होती है, तो उसकी कर्णिकाओं को जो सुमेरु पर्वत का जो कलर है, मतलब पीत वर्ण, हाँ। उसके समान, तो वो उसकी कर्णिका सोचें। फिर उस कर्णिका के ऊपर जो स्फटिक मणि का सिंहासन है, विचार करें, उसका विचार करें। हाँ। उस पर स्वयं को सोचें हाँ, कि हाँ, हम इस पे हैं, मैं और फिर अपनी शुद्ध भाव, शुद्ध स्वभाव का चिंतन करना। हाँ उसमें तल्लीन हो जाना, होना, वो ये कैसा है पार्थिवी धारणा। आग्नेयी धारणा किसे कहते हैं? हाँ बताओ, आग्नेयी धारणा किसे कहते हैं? ध्याता उसी चलो सिंहासन। ये पलक को देखो, पलक बताइए। दीदी आग्नेयी धारणा में आपने ऐसा बताया था कि जब ध्याता उसी सिंहासन पर बैठा हुआ अब है, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ है वो, हाँ आगे। तो दीदी ऐसा बताया था कि ध्याता जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो उसका जो नाभि का स्थान है उसके अंदर और ऊपर को मुख किए खिला हुआ 16 पंखुड़ी का एक श्वेत कमल है। तो दीदी उसने जैसे 16 पंखुड़ी का जो श्वेत कमल है उस पे उसने सोचा कि उसके प्रत्येक पत्ते पर कुछ ना कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, हाँ, जैसे आ, ई, ई, सारे अक्षर लिखे हुए, 16 स्वर, और बीच में हम, ऐसा उसने सोचा है। जो फिर इसी के ऊपर हृदय स्थान में एक आधा खिला 8 पंखुड़ी का कमल विचारे। फिर इस कमल के पत्ते को जब उसने सोचा कि उसकी नाभि में 8 जो कमल है वो ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, ऐसे जो 8 कर्म हैं उसकी में ऐसा उसने विचार किया कि उसके अंदर है। फिर उसने ये विचारा, तो उसके बाद उसने मतलब नाभि कमल के बीच के मंत्र से धुआं अग्निशिखा निकलकर ऊपर बढ़ती, मतलब वो अपना ध्यान करता है, ध्यान से करता हुआ उसकी वो जो नाभि शिखा से ऊपर जाता है अग्निशिखा, हाँ जो अग्निशिखा होती है वो ऊपर जाती है, फिर हृदय पे आती है, और हृदय से जाते हुए फिर वो उसके 8 कर्मों को वो बाहर निकल जाती हाँ, है, जला देती है। हाँ। तो यहाँ पे दीदी अग्निशिखा जहाँ से उठी थी हाँ। फिर वहीं समा जाती है, ऐसी विचारना जो है वो अग्नि धारणा है। हाँ बराबर। उसके बाद फिर कैसा है पवन धारणा किसे कहते हैं? हाँ अदिति बताइए पवन धारणा। अब आग तो लग गई, जल तो गए सब कर्म, है ना, फिर आगे क्या होता है? आग्नेय धारणा के बाद जब सारे कर्म जल गए, हाँ। तो फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके चारों ओर वायुमंडल घूम रहा है, जिसमें हवा जो है वो साए साए चलती बहुत हुई, तेज हवाएं, बहुत तेज हवाएं चलती हुई द्रव्य कर्म और नौ कर्म की जो राख है हाँ। उसे उड़ाकर ले जा रही है
और हाँ। पवन जो है वह शांत हो गई है, इसी पवन धारणा कहते हैं। हाँ, अब जल धारणा किसे कहते हैं? हाँ श्रेया बताइए, जल धारणा। नहीं, जल धारणा में ऐसा आता है, जैसे हमने पूर्व धारणा में देखा था कि पवन धारणा में जो राख उड़ कर गई थी, राख निकल गई थी लेकिन उसके धब्बे बचे थे। तो उस जल धारणा ने क्या किया, अब बड़े बड़े बादल लाके बड़ी बड़ी बूंदें नीचे डाली और वर्षा की, जिससे राख के जो धब्बे हैं वे सारे मिट गए और आत्मा में अब निर्मल स्वच्छ, और आत्मा अब निर्मल और स्वच्छ हो गया। स्वच्छ हो गया। इसका नाम है जल धारणा है। तत्व रूपवती धारणा किसे कहते हैं? तत्व रूपवती धारणा किसे कहते हैं? चलो स्वस्तिका बताइए। चौथी धारणा के बाद द्रव कम, भाप कम और नौकम से रहित शुद्ध सिद्ध समान अमूर्तिक स्फटिकवत निर्मल अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर सूक्ष्मत्व अवगाहन अगरुलगत अव्यवाद आदि चेतना गुण को समुद्र रूप एक अखंड चेतन घन रूप से अपना अनुभव करे। यह तत्व रूपवती धारणा है। पदस्थ मतलब जैसा है वैसा विचार करे, रूपस्थ मतलब रूप का विचार करे अपना, है ना, कि समोशन में भगवान बैठे हैं, स्वर्ण, हाँ, और फिर उसके बाद रूप से अतीत, रूप से पार ना, उसका विचार कर, जिसमें एकमात्र शुद्ध भगवान आत्मा परम निर्विकल्प रूप ध्यावे। वो कैसा है? रूपातीत। अब कोई आकार प्रकार उसका रहा नहीं है। इतनी अपनी चर्चा पूर्व में चली थी। अब आगे आप इसका है ना पूरा चार्ट बनाना है ना। ध्यान के 4 भेद, कौन सा? सबसे पहला आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल, है ना। फिर उनके 4 के भेद, है ना। फिर ये धर्म ध्यान में कैसा है, फिर इसके पिंडस, पदस्थ, रूपस्थ, संस्थान, विचय, आकार, ये सब। फिर उसमें भी उसके जो 5 धारणा हैं, संस्थान विचय की भी कैसी 5 धारणा हैं, ऐसा पूरा चार्ट अपनी इसमें आप बना लेना। मैं देखूंगी किसने किसने बनाया है ना, और सबको बनाना कंपलसरी है बिल्कुल, है ना। चलिए अब आगे अपन चलते हैं। अब शुक्ल ध्यान की बात करते हैं। शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः। अब यहाँ कहते शुक्ल मतलब शुक्ल ध्यान। शुक्ल मतलब पवित्र, स्वच्छ। तो और कैसे? आधे, है ना, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधे मतलब पहले के, जो शुक्ल ध्यान के, है ना, जो भेद बताए हैं, तो आधे मतलब आदि के 4 भेद बताए ना उसके, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्त, 4 है ना। तो आधे मतलब आदि के उसके 2 भेद। पूर्वविदा मतलब प्रारंभ के कैसे हैं? 2 भेद हैं उसके, है ना। मतलब आदि के, है ना, 2 शुक्ल ध्यान के पूर्वविद के होते हैं, है ना। पूर्वविद मतलब, है ना, अच्छा, पूर्व मतलब पूर्व ज्ञानधारी शुद्ध केवली का ग्रहण करना। पूर्वविद से किसका ग्रहण करना? बोले जो 14 पूर्व के धारी होते हैं, जो शुद्ध केवली होते हैं, उनको बोलते पूर्वविद। तो आदि के ध्यान पूर्वविद मतलब आदि के कौन से? पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। ये आदि के शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान, ये किसे? पूर्वविद के ही होते हैं। तो पूर्वविद कौन से हैं? बोले जिनको, है ना, पूर्व ज्ञानधारी मतलब शुद्ध केवली को ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब शुद्ध मतलब आगम के जो ज्ञाता हैं, है ना, उनको ही कैसा है? ग्रहण करना चाहिए। मतलब सर्वज्ञ परमात्मा। ये 8वें से लेकर 11वां गुणस्थान पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार में होता है। गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में विचार करें ना, तो 8वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? बोले पहला। कौन सा? पृथकत्व वितर्क विचार। शुद्ध केवली किसे कहते हैं?
जो 11 अंग और 14 पूर्व को जानने वाले हों, ऐसे सकल श्रुत के धारक को कैसा है, श्रुत केवली कहते हैं ना। 11 अंग और है ना द्वादशांग का पूरा ज्ञान हो, है ना, वो तो फिर कैसे हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो 11 अंग 14 पूर्व को जानने वाले सकल श्रुत के धारक को क्या कहते हैं, श्रुत केवली कहते हैं। सूत्र में च शब्द क्यों लिया है, च शब्द से स्पष्ट होता है कि उपशांत कषाय, उपशांत कषाय मतलब कौन सा गुणस्थान, 11वां गुणस्थान। क्षीण कषाय कौन सा, 12वां। तो उपशांत कषाय और क्षीण कषाय गुणस्थान में धर्म ध्यान भी होता है। आदि के 2 शुक्ल ध्यान भी होते हैं। आदि के मतलब प्रारंभ के, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, प्रारंभ के 2 भी होते हैं। 2 शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में होते हैं, बोले 8वें से 11वें तक में। अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण 9वां, सूक्ष्म सांप्राय 10वां और उपशांत मोह 11वां। इन चारों गुणस्थानों में पृथकत्व वितर्क विचार नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान होता है तथा क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क विचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो पहला एक पृथकत्व वितर्क विचार, फिर एकत्व वितर्क, वो 12वें गुणस्थान में क्षीण कषाय मोह है ना, वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा है कि किस किस को होता है। अब यहाँ ये कहते परे केवलिनः, पढ़ो एक बार पढ़ लो, परे केवलिनः, परे मतलब शेष, मतलब अंतिम। तो अंतिम कौन से रहे हैं शुक्ल ध्यान के 2 भेद, पृथकत्व वितर्क विचार कर लिया, एकत्व विचार, अब किसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्त है। तो शेष 2 ना परे केवलिना मतलब संयोग और अयोग केवली के, अर्थात 13वां और 14वां गुणस्थान में, मतलब है ना छद्मस्त को ये नहीं होते हैं, है ना, ये किसे संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। और शेष 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। घातिया कर्मों के नाश होने पर कैसे हैं, ये होते हैं। और शेष के 2 कौन से ध्यान और कौन से केवली के होते हैं, अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, वो संयोग केवली जिनके होता है, और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान अयोग केवली के होता। 14वें गुणस्थान में कैसा है, मात्र हस्व शब्द रहते हैं, काल इतना कम रहता है, उस समय वहाँ पर सारी क्रियाओं से कैसी निवृत्ति हो जाती है। अयोग केवली है ना, मन वचन काय की सब क्रिया से कैसे व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी, अर्थात उनसे कैसा है, निवृत्त हो जाता है बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, अब उनका स्वरूप बताते हैं कि वो जो 4 प्रकार के हैं, है ना, जो शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, इसको कहीं कहीं पाए भी कहा है। शुक्ल ध्यान की 4 पाए, पाए कहो या भेद कहो, वो एक अर्थवाची शब्द है। अब कहते पृथकत्वेकत्व वितर्क, पृथकत्वेकत्व वितर्क, वैकत्व वितर्क, पृथकत्व वैकत्व वितर्क। एक बार फिर से पढ़िए, पृथकत्व वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी, व्यूपरत क्रिया निवर्तनी, व्यूपरत क्रिया निवर्तनी, व्यूपरत क्रिया निवर्तनी। पढ़िए एक बार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, निवर्तिनी। फिर से एक बार और पढ़िए, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अब देखो यहाँ ये कहते हैं, चलो पढ़ो पढ़ो श्रेया पढ़ो। पृथकत्व वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवर्तनी। चलो अदिति पढ़िए।
विकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तिनी। वहाँ थोड़ा सा डॉट लगा देना है ना। पृथकत्व तो है ना, पृथकत्व वैकत्व वितर्क। अब उसका हम संधि विच्छेद करेंगे। देखो अब यहाँ कहते पृथकत्व अर्थात कैसा है, पृथकत्व वितर्क है ना। ये वितर्क सबके साथ लगा लेना है ना, पृथकत्व वितर्क। अभी अपन वितर्क का अर्थ करेंगे। फिर कैसे है, व पे एक ही दो मात्रा है ना, तो क्या हो, एकत्व वितर्क। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकत्व वितर्क हो जाएगा। फिर सूक्ष्म क्रिया, क्रिया है ना, तो क्या अप्रतिपाती, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रतिपाती है ना। क्योंकि प्रतिपाती मतलब गिरने वाला गुणस्थान। जैसे 11वां गुणस्थान कैसा है, प्रतिपाती, उससे गिरता है। और फिर 11वें के बाद फिर जो 12वें में पहुंच जाए तो 12वां 13वां 14वां ये सब कैसे हैं, अप्रतिपाती। अब यहाँ से गिरते नहीं हैं, सीधे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी है ना। व्यूपरत क्रिया निवर्ति मतलब अब सब क्रियाओं से कैसे हैं, निवर्त हो जाती हैं। अब देखो इसमें वितर्क का अर्थ देखते हैं। देखो ये पृथकत्व है ना, मतलब भिन्न भिन्न, पृथकत्व मतलब भिन्न भिन्न। और फिर एकत्व मतलब एक तत्व का विचार करना। और फिर उससे क्या होता है, सूक्ष्म क्रियाएं। अब मनवचन काय की क्रिया किसी 13वें गुणस्थान में बहुत सूक्ष्म रह गई है और 14वें गुणस्थान में व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी। अब उन सब क्रियाओं से, मन वचन काहे की क्रियाओं से सब किसी निवृत्ति हो गई है। अब वितर्क, अब यहाँ ये कहते हैं एक वितर्क किसे कहते हैं। देखो वितर्क कहो कि श्रुति ज्ञान कहो कि ऊहापोह कहो, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा तर्क वितर्क करना, उसको बोलते हैं वितर्क है ना। कुतर्क नहीं बेटा है ना। वितर्क और कुतर्क में अंतर पाया जाता है। या कुतर्क नहीं, वितर्क मतलब कोई भी बात को हमको समझने के लिए और उससे डिस्कशन करना, ऊहापोह करना है ना, वो कैसा है, वितर्क कहलाता है। और वो सब श्रुत ज्ञान में ही होता है। बिल्कुल। अब कहते हैं वितर्क मतलब एक तर्क को काटने के लिए दूसरा तर्क देना, वो वितर्क है। और ये वितर्क कहो कि श्रुत ऊहापोह तर्कणा, विशेष रूप से ऊहापोह, विशेष रूप से तर्कणा, विशेष रूप से कैसा विचार है ना, वो कैसा है, वितर्क कहलाता है। कौन कौन बालिकाएं अपने यहाँ से जाके तत्वार सूत्र पढ़ाएगी अपने नगरों में, राजी तो पढ़ाएगी, तुम भी पढ़ाओगी ना, हाँ पढ़ाना बिल्कुल। सब अपने अपने ऐसे ही पढ़ना कि हमको अपने नगर में जाकर तत्वार सूत्र पढ़ाना है बेटा। इस दृष्टिकोण से इसको पढ़ना, समझना, संधि विच्छेद करके कैसा है समझना उसको। अब आगे कहते हैं कि उसके 4 भेद बता दिए, पृथकत्व वितर्क, एकत्व, अविचार है ना। अपन विचार है ना, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या कोई एकत्व अविचार, सूक्ष्म क्रिया है ना अप्रतिपाती, और व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी। ये 4 भेद कैसे उसके बताए। पृथक मतलब भिन्न भिन्न, वितर्क मतलब भावश्रुत, विचार है ना, पृथकत्व वितर्क विचार 3 शब्द है ना उसमें। विचार मतलब परिवर्तन सहित, अभी इसका विचार किया, कभी द्रव्य का विचार किया, कभी गुणों का विचार किया, कभी पर्याय का विचार किया, कभी देवसास गुरु का विचार किया है ना, कभी कर्णानुयोग से विचार किया, कभी चरणानुयोग से विचार किया। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करना है ना, भिन्न भिन्न मतलब उपयोग उसका उसी में लगा रहे, बाहर नहीं जाए बिल्कुल। तो पृथकत्व मतलब भिन्न भिन्न, वितर्क, वितर्क मतलब कैसा है, भावश्रुत मतलब तर्कणा, विचार मतलब परिवर्तन सहित है ना। तो प्रारंभ के 2 कौन से, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार, वो अविचार हो जाएगा बिल्कुल है ना। तो ये उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी वालों को होते हैं। प्रारंभ के जो 2 होते ना वो कैसे हैं, उपशम श्रेणी वालों को और छपक श्रेणी वाले, मतलब 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये उपशम श्रेणी के गुणस्थान हैं। और 8वां 9वां 10वां और 12वां ये कैसे हैं, छपक श्रेणी के गुणस्थान है। और शेष सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, ये 13वें के अंत और 14वें गुणस्थान में होते। अंत के 2 जो ध्यान है ना
वो 13वें 14वें गुण स्थान में होते हैं। अब शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? अब चारों ध्यानों के बारे में बता रहे। शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? बिल्कुल, शुक्ल ध्यान को शुक्ल ध्यान कहते हैं। यहाँ तो उन्होंने सीधा ही अर्थ लगा दिया कि शुक्ल ध्यान को, हाँ, शुद्ध ध्यान, शुद्ध ध्यान को कैसा है? शुक्ल ध्यान कहते हैं। एकमात्र बस गायक ही गायक प्रतिभास रहे हो, और वो भी अबुद्धिपूर्वक, बस उसमें अपनापन आ जाता ना। अपन शरीर की चिंता करते हैं। राजी कितनी बार विचार करती हूँ कि मैं राजी हूँ, मैं ऐसी हूँ, यहाँ रहती हूँ। कोई विचार करते हो? अविचार, कोई विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा शुद्ध ध्यान, बस मैं तो शुद्ध हूँ, उस हूँ में अपनापन आ जाता है। होना नहीं है, होना पर्याय का धर्म है, और हूँ द्रव्य दृष्टि है। तो मैं तो कैसा हूँ? शुद्ध ध्यान को ही शुक्ल ध्यान कहते हैं। और शुक्ल ध्यान के कितने भेद, कौन कौन से? 4 भेद अपने देख लिए। अब सबसे पहला पृथकत्व वितर्क, वही पर पदार्थ से भिन्न, ऊहापोह, तर्कणा, ऐसा है ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये चौथे में दर्शन मोहिनी जब चली जाती है ना, तब ये विचार होता है। ये 8वें से 11वें गुण स्थान तक होता है। मोहिनी कर्म के उपशम और 6 में कैसा होता है? ये ध्यान होता है, पृथकत्व वितर्क। श्रुत ज्ञान के अवलंबन के द्वारा अनेक प्रकार से एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य, एक पर्याय से दूसरे, पृथक पृथक विचार करता है। कभी द्रव्य स्वभाव का विचार करता है, कभी कैसा है पुद्गल का विचार करे कि पुद्गल मेरे से भिन्न है, उसका विचार करता है। कभी अनित्य भावना का विचार करता है, कभी अपने नित्य स्वभाव का विचार करता है। ऐसा पृथक पृथक, कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, पृथक पृथक ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला, पर्याय का विचार करता है ना। तो इस प्रकार से पृथक पृथक कैसा है विचार करता है। कभी द्रव्य का, कभी गुण का, कभी पर्याय का, है ना। कभी तो कैसा है अपने स्वभाव व्यंजन पर्याय अर्थात सिद्ध पर्याय, कभी विभाव व्यंजन पर्याय, नर नारकादिक की पर्याय, ऐसे पर्याय का भी कैसा है भिन्न भिन्न तरीके से है ना विचार करता है। अनादि शांत पर्याय, अनादि अनंत पर्याय, है ना। सादी अनंत पर्याय, सिद्ध पर्याय कैसी है? सादी अनंत पर्याय है। ऐसे पर्यायों का कभी विचार करे तो एक पर्याय से, एक शब्द अर्थात वचन को दूसरे वचन पर, कभी वचन से विचार करे, कभी मन से विचार करे, कभी काया से विचार करे ना। इस प्रकार से मन वचन काया में किसी योग के द्वारा दूसरे पलटते हुए किसी एक विषय के चिंतन में रुक जाना, उसका नाम कैसा है? पृथकत्व वितर्क विचार। पृथक पृथक विचार कर भी वो किसके लिए? कि स्वयं के निर्णय के लिए, किसके लिए है ना, और स्वयं की स्थिरता के लिए। ऐसा पृथक पृथक कैसा है विचार करता है। तो किसी एक विषय के चिंतन में रुकना वो पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है। अब कहते एकत्व वितर्क किसे कहते हैं? एकत्व, बस एक का ही विचार और दूसरे का विचार नहीं। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन के द्वारा बिना पलटे हुए किसी एक द्रव्य पर्याय अर्थात योग का चिंतन करना, वह एकत्व वितर्क कैसा है? शुक्ल ध्यान है। बस आत्मा ही द्रव्य है, जीव तत्व का ही चिंतन करना, आत्मा का ही चिंतन करना, वह कैसा है? एकत्व, बिना पलटे, बस मात्र कैसा है? या तो द्रव्य का या तो पर्याय का पलटना है, बस एक का ही विचार करना, वो कैसा है? एकत्व वितर्क विचार है, शुक्ल ध्यान है। ये 12वां गुण स्थान है इसका, है ना। दूसरे का 12वां गुण स्थान है। अब कहते हैं पृथकत्व वितर्क का चौथे से कौन से हैं? 11 गुण स्थान है। दूसरा कौन सा है? एकत्व वितर्क का 12वां गुण स्थान। अब कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती मतलब सूक्ष्म काय योग, 13वां गुण स्थान, केवली को, है ना। तो सूक्ष्म काय योग, बादर काय योगी बन सूक्ष्म काय योग के निरोधक रूप न गिरते हुए आत्मा में एकाग्रता, वो कैसी? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, मतलब अब कोई गिरने का कोई काम है ही नहीं है बिल्कुल। तो एकमात्र कैसा है? आत्मा में ही कैसी है? एकाग्रता, आत्मा की ही आत्मा में स्थिरता। ये कोई बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं होता 13वें गुण स्थान में ना, बस वो कैसा है? यथा क्या चारित्र प्रकट होता है ना, तो उससे स्वरूप की स्थिरता बढ़ती जाती है।
अब कहते हैं व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी, विशेष रूप से मिट गई है। कौन सी? अब योगों की क्रिया कैसी हो गई? मन वचन काय की क्रिया सब पूर्णतः निवृत्त हो गई। अयोग केवली हो गए ना 14वें गुणस्थान में, अयोग केवली। अब योगों का कोई काम है ही नहीं, और समय भी इसका बहुत अल्प है। वो सब थोड़ी देर बाद तो जाना है, फिर नहीं आना है संसार में दुख भोगने के लिए, फिर अनुज्ञा पढ़ाई करने के लिए आना ही नहीं है संसार में है ना। अगर पढ़ाई नहीं करना हो तो भगवान बन जाओ, संसार में रहोगे तो पढ़ाई करना पड़ेगा। वकील हो चाहे डॉक्टर हो, है ना, बार बार उनको अपनी पुस्तकें सब देखनी ही पड़ती है लॉ के नियम कानून और सब नया नया सबके साथ देखना ही पड़ता है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, बोले अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि जिसके पास ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं हो, ज्ञान का घन पिंड हो, इसमें अपनी स्थिरता हो जाती है। बिल्कुल। तो विशेष रूप से मिट गई क्रिया योगों की, है ना, मन की वचन की, अब सब क्रिया से किसी निवृत्ति हो गए हैं। बिल्कुल। ऐसे अनिवृत्ति अर्थात न गिरते हुए आत्मा की, आत्मा में एकाग्र होना व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान है। निश्चय से तो यही शुक्ल ध्यान है ना, चौथा जो पाया है ना, वही उसका कैसा है? शुक्ल, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन तहाँ। बिल्कुल। बस अब बस स्वरूप में स्थिर हो गए। बस ज्ञान ज्ञानम प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठता हो मेरी ऐसी दशा, कब ऐसी अपनी दशा आए, है ना, कि इन सबसे कैसी अपने को मन वचन काय से कैसी निवृत्ति हो जाए। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, अब वो जो 4 ध्यान है वो कौन कौन से योग वाले को होते हैं उसकी चर्चा है। त्रयेक योग, त्रयेक योग, काय योगा योगा नाम, काय योगा योगा नाम। अब यहाँ ये कहते हैं त्रयेक मतलब 3 योग, मन वचन और काय। बिल्कुल, है ना। तो काय योगा योगा नाम, है ना, ये अयोग है ना, योगा है ना, तो अयोगा नाम मतलब अयोग, अयोग केवली जीव, है ना, उनको लिया है। बिल्कुल। तो शुक्ल ध्यान में योग का अवलंबन बताते हैं यहाँ पर कि शुक्ल ध्यान में योग का अवलंबन कब तक रहता है। प्रथम शुक्ल ध्यान कितने योग वाले जीवों को होता है? प्रथम शुक्ल ध्यान तो मन वचन और काय, जो तीनों योग जिनको होते ना उनको होता है। प्रथम शुक्ल ध्यान कौन सा? पृथकत्व, वितर्क, विचार। बिल्कुल, है ना। द्वितीय शुक्ल ध्यान कितने योग वाले जीवों को होता है? द्वितीय कौन सा है? विचार। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से एक योग वाले को होता है ना, सिर्फ किसे? वचन, वचन योग, सिर्फ दिव्य ध्वनि जिनकी खिड़ती है। तृतीय शुक्ल ध्यान, है ना, कौन सा? प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तृतीय शुक्ल ध्यान किन योग को? तृतीय शुक्ल ध्यान केवल काय योग के धारक जीवों के कैसे होता है। धन्यतेरस थी ना, धन्यतेरस होती ना, उस दिन क्या होता है? वचन योग भी समाप्त हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिरना कैसी होती है? बंद हो जाती है। बिल्कुल, है ना। तो धन्यतेरस है वो, उस दिन कैसा है? अब जो 3-3 घड़ी ना समोषण में आके सब जीव उस दिव्य ध्वनि का लाभ लेते थे, उस दिन से वचन योग भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे तृतीय शुक्ल ध्यान किन जीवों को होता है ना? तो तृतीय शुक्ल ध्यान केवल काय योग वाले जीवों को होता है। अब चतुर्थ शुक्ल ध्यान किनको होता है? योग रहित अयोगी, अयोग केवली, 14वां गुण स्थान, अयोग केवली, जहाँ मन वचन काय का कोई भी योग रहता नहीं है। वो चौथा कौन सा? व्यूपरत क्रिया निवर्तिनी। बोल। कौन सा? द्वितीय तो उनको होता है जो अभी उपशम नहीं, इसमें दूसरे तीनों योगों में से किसी एक योग वाले को, है ना। तो या तो वचन हो, या तो मन हो, या तक हाँ काय हो। देखो हाँ, मन में भी बेटा ऐसा ना द्रव्य मन रहता है, भाव मन तो उनका होता नहीं है। क्या अंतर रहा द्रव्य मन और भाव मन में? अष्टदल जो कमल के आकार का है ना, वो द्रव्य मन रहता है। भाव मन मतलब कैसा है? अपना क्षोभसम ज्ञान, तो वो उनको होता नहीं। अब तो छायिक प्रकट हो गया है ना। तो इसलिए कैसा है? तो दूसरे मिनिमम 2 तो होंगे ना। हाँ, काय तो होगा ही। हाँ, और यदि मन वचन के साथ कोई एक हो जाएगा।
हाँ, वचन का तो ये समझो सिर्फ द्रव्य मन रहता है, मन का तो अपन सोचो, है ना। तो कैसा है, काय योग रहता है ना, और फिर कैसा है, फिर वचन योग ना, फिर वचन योग भी चला जाता है, तो फिर कैसा बचा, एक काय योग ही बचा है, बिल्कुल, है ना। वचन योग चला जाता है, द्रव्य मन तो है नहीं है, बराबर है, तो सिर्फ एक काय योग ही होता है, बिल्कुल ना, क्योंकि वाणी बिखरना उनकी बंद हो गई है। अब त्रियोग का अर्थ क्या है? त्रियोग का मन वचन काय के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन त्रियोग कहलाता है। देखो, तीनों योग से, है ना, जो आत्म प्रदेशों की जो चंचलता होती है उसको त्रियोग कहते हैं। एक योग का अर्थ क्या है? मन वचन काय, इन तीनों योगों में से किसी एक योग के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, आ गया तुम्हारा प्रश्न का उत्तर, है ना। तो कंपन हो बेटा, काय योग हो, लेकिन काम नहीं होना तो कोई बात, वचन योग भी हो, है ना, और कैसा है, लेकिन उसमें वचन नहीं निकले, कंपन नहीं हो, तो फिर उसको कैसा है, एक योग ही कहेंगे। एक योग का मन वचन काय, इन तीनों योगों में से किसी एक योग के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है उसे कैसा है, एक योग कहते हैं। यहाँ काय योग से क्या अभिप्राय है? शरीर के अवलंबन से जो आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है उसे काय योग कहते हैं। और अयोग का अर्थ क्या होता है? एक, हाँ, इसका अर्थ अयोग केवली, 14वां गुणस्थान, अ यू ल, और बस उसके बाद कैसे मोक्ष चले जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने कैसे हैं चर्चा यहाँ पर की है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। चलो बोल लो आप अपना ये, हाँ, नहीं वो वाला नहीं है अभी तो, आज हाँ अरसमरु, बोल लो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय हो। नित्य बोनी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। तत्वासूची नामक महान ग्रंथ की जय हो। अष्टांग का महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए, जय श्रीनिध, जय श्रीनिध।